नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज से डिप्लोमा फार्मेसी का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था और पहला पेपर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का करवाया गया था, जिसको कि 3 शिफ्ट में करवाया गया था। तो दोस्तों, जो सुबह वाली शिफ्ट थी और इसके अलावा शाम वाली शिफ्ट थी, इसके अंदर इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थी, यानी कि 11:30 बजे से दोस्तों, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया था। और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही ज़्यादा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी क्वेश्चन ठीक था कि हम उसमें पासिंग मार्क आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात पता चली है कि जो आपका आज का क्वेश्चन पेपर आया था, या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन आपका 1.6 मार्क का होगा। जी हाँ दोस्तों, 1.6 अंक का आपका पेपर होगा। आप यहाँ पर इसको क्लियर देख सकते हैं, 1.6 मार्क लिखा हुआ है, यानी कि 1.6 इंटू 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस तरह आपका टोटल 80 नंबर बन जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पास होने के लिए आपको क्या करना है कि आपका कम से कम 15 क्वेश्चन अगर आपका सही जाता है, यानी कि 15 इंटू 1.6, तो ये आपका टोटल 24 नंबर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको आपके कॉलेज से कम 18 नंबर मिल जाएगा। तो इससे आपका स्कोरिंग 40 प्लस हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। तो आप लोग पेपर की टेंशन मत लें, बस सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते रहें और अपना पेपर बिल्कुल रिलैक्स होकर दें। आप कम से कम 15 सवाल तो बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, आज हम डीएसबीएम का 3rd शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है, मैं आपको उसका आंसर बताने वाला हूं। और जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में हुआ है पेपर हुआ है, उसकी भी वीडियो मैं रात को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो ये सभी हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस का एग्जाम्पल है। और ये सभी रिटेल ट्रेड होता है पोस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे पूछा है कि ट्रेड मीन्स फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें से कौन सा ट्रेड नहीं है? तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स जो है ये आपका ट्रेड नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बाई विच ए कैंडिडेट लर्न अबाउट इट। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर था न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और यहाँ पूछा गया था कि फॉलोइंग आर इसमें पूछा गया था फॉलोइंग आर डिस्क्राइब इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जो मैंने आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट चैनल और आपका डायरेक्ट चैनल। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये आपका डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इसमें पूछा है कि फॉलोइंग आर द डिस्क्राइब इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। तो इसके बाद क्वेश्चन आया था कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स सो एज टू बिल्ड ए पूल ऑफ क्वालिटीज जॉब एप्लीकेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था रिक्रूटमेंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बैलेंस शीट। तो हमारा बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। विच वन इज द प्रोसेस बाई विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज गाइडेड टुवर्ड्स कॉमन गोल्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था डायरेक्टिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और यहाँ पूछा गया द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए गए थे, इसमें से मैंने लगभग सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज करवाए थे, उससे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों, जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक होता है वो होता है एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एमकेएम एनालिसिस, जो कि एक टेक्निक नहीं है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच टेक्निक आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन। तो ट्रेडिंग स्टाम्प, कूपन्स, ऑल ऑफ द अबव, फेयर एंड एक्सिबिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गिवन द फॉलोइंग आर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक्सेप्ट। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कोचिंग एंड काउंसलिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि बजट इज। तो दोस्तों, जो हमारा बजट होता है ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि करेंट रेशियो इज। तो दोस्तों, जो हमारा करेंट रेशियो होता है दोस्तों, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया गया, जो कि इसमें से सही नहीं है, यानी कि नॉन ऑफ दी अबव इसमें सही है।
तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इश्यू बाय। तो दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, वो आपके क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे। यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में भी आया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आया था। और यहाँ पूछा गया कि इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड फॉर। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था कि वीईडी का मतलब क्या होता है, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, यानी कि डिजायरेबल वाला सही है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कोडिफिकेशन ऑफ ड्रग इज डन फॉर। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो है इजी आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। आफ्टर विच स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर टेकन। तो ये आपका रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर से दिया है। तो इसका जो इसका सही आंसर है वो है फाइनल इंटरव्यू। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। गिवन फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये आपका आया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारा फंक्शन होता है। तो इसमें आपका एलिमिनेटिंग नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। फॉलोइंग आर द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सेप्ट। तो दोस्तों अब इसमें दिया एडवर्टीजमेंट, तो हम कर सकते हैं रेडियो से, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रेड एसोसिएशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। यहाँ पर दिया है कि नेट प्रॉफिट इज एडेड। तो इसका सही आंसर है कैपिटल। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया है आंसर शीट बनाया है। तो फैक्टर अफेक्टिंग साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर, तो इसका सही है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लोकेलिटी, बिजनेस लोकेलिटी एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक होना चाहिए। अल्टीमेट कंज्यूमर, तो दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेट कंज्यूमर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेलर टू पर्सनल यूज, यानी कि जो कस्टमर जो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को परचेज करता है उसे हम कहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर। तो फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग फॉर रिटेल सेल। तो दोस्तों ये आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर है फॉर्म नंबर 21। तो मल्टीपल शॉप्स डील्स इन। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी आया था। तो इसका सही आंसर है स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मैंने आपको पहले बताया है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टू मेंटेन रिकॉर्ड, डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। तो इन रिटेल ड्रग स्टोर द मेडिसिन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। दोस्तों इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर, ऑल ऑफ द अबव और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि ए कैश बुक विच इज मेंटेन जनरली इन लार्ज बिजनेस कंसर्न टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मेन कैश बुक इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि ट्रायल बैलेंस इज। तो दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट होता है। तो पर्सन हु प्रोवाइड द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो इसमें दिया है कि लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो इसमें पूछा है कि मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच लिंक कौन सा होता है। तो ये होता है होलसेलर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों ये सभी सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। सेकेंडरी डेटा इन मार्केटिंग रिसर्च कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर सही है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जर्नल्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन से हम सेकेंडरी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए। और जो यहाँ पर जर्नल लिखा है ये जर्नल आपका अकाउंटिंग वाला जर्नल नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि होलसेलर्स डील इन। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो जो भी होलसेलर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन स्टेप इज। तो दोस्तों ये आपका रिक्रूटमेंट से पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है कि हम पहले एप्लीकेशन को मंगाएंगे और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी करेंगे। तो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट। तो द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर जनरली एंड्स ऑन। तो दोस्तों मार्च 31 को क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। तो जो हमारा बिजनेस है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ए मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। तो दोस्तों होलसेलर और कस्टमर के बीच जो हमारा मिडल मैन होता है वो रिटेलर होता है। तो रिटेलर वाला ऑप्शन 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट हेल्प टू इम्प्रूव मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग बाई प्रोवाइडिंग रेलिवेंट, एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर हम मार्केट रिसर्च करेंगे तो जो भी मैनेजमेंट होगा वो सही से डिसीजन ले पाएगा।
तो इसका आंसर सही है मार्केट रिसर्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज 20। तो कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प इन, तो हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, रिडक्शन ऑफ आइटम एंड ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सही है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो दोस्तों ये हमारा कैरिंग कॉस्ट और यहाँ पे दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों को कम करता है। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स असेट, तो दोस्तों मैंने आपको बता दी कि असेट क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, इसके अलावा मशीनरी जो है, ये सभी असेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया कि फिक्स असेट, तो इसमें आता है आपका लैंड, बिल्डिंग, जो चीज़ें मतलब समय के साथ खराब नहीं होती हैं वो हमारी फिक्स असेट होती हैं, यानी कि ट्रेडमार्क जो हमारा ये सही है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आर, तो ये है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 44, ए पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, तो दोस्तों ऐसा पार्टनर जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उसको माइनर पार्टनर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, वेजेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो दोस्तों ये आपका सही है डायरेक्ट एक्सपेंसेज ये होता है। अकॉर्डिंग टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम द रिकॉर्ड इज फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट, दोस्तों इसका सही आंसर है डेटा कॉर्ड। तो बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग इक्वेशन, तो दोस्तों असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल ओनरशिप इक्विटी जो है ये हमारा गलत इक्वेशन है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो इक्वेशन है ये हमारा सही इक्वेशन है। लेजर ऑफ ए बिजनेस इज, तो दोस्तों जो हमारा लेजर होता है ये प्रिंसिपल बुक होता है, और जो हमारा जर्नल होता है वो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। विच आइटम कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट बट रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, तो दोस्तों जब मैंने आपको ABC एनालिसिस वाला आपको MCQ करवाया था तो उसमें जो हमारे ए आइटम होते हैं इनकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 70% कॉस्ट होती है। लेकिन दोस्तों इनका जो मात्रा होता है, क्वांटिटी होती है, वो केवल 10% होती है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ए आइटम। तो दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उसका भी मैं आपको आंसर शीट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और आपको आज के पेपर में कितना नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।